प्लीज़ आज से अभी से इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना चालू करो, एक बुक फॉलो करो और जो मैंने 5 एरियाज़ बताए हैं उनको बराबरी इंपॉर्टेंस दो। कि लोगों को अभी तक ये डिसाइड नहीं है, पेपर के 3 महीने बचे हुए हैं कि उनको पढ़ना किस बुक से है, कि मैक्सिमम लोग 55% एरिया पे फोकस ही नहीं करते हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यस, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मेरे जितने भी भाई बहन लोग हैं, आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स में क्यों फेल हो जाते हैं, उनसे प्रीलिम्स क्यों क्रैक नहीं होता है। आज मैं सारी चीज़ें बताऊँगा और अगर आपने सारी चीज़ें कर लिया तो आप विश्वास मानिए, आपके प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा। दोस्तों, होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स क्या करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, और जहाँ से 45% क्वेश्चन आ रहे हैं केवल उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। और फिर आकर के कहते हैं कि अरे पेपर तो एकदम नया सा आया, पेपर ऐसा आ गया, पता नहीं कौन सी दुनिया से आ गया, कहाँ से बना दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आपको सच बता दूं कि मैक्सिमम लोग 55% एरिया पे फोकस ही नहीं करते हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। यस, आप चाहे चेक करके देख लीजिए अपने आप को, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और आप खुद बताइए कि आप ये गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आज से अभी से ये गलती अगर सुधार ली तो दोस्तों अभी भी हमारे पास काफ़ी अच्छा समय है, पर्याप्त समय है, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। दोस्तों, ऐसे 5 सेक्शन हैं जिनके ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं। पहला सेक्शन मैं बता रहा हूँ मैपिंग, दूसरा सेक्शन बता रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा सेक्शन बता रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और जो चौथा सेक्शन बता रहा हूँ साइंस एंड टेक, और जो पांचवा सेक्शन बता रहा हूँ इन्वायरमेंट। जी हाँ, इन सेक्शंस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इन पे काम नहीं करते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। अब आप पूछोगे कि सर इंटरनेशनल रिलेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, नहीं तो यूपीपीसीएस का 2024 का जो पेपर हुआ है प्री का, आप उसमें चेक कर लीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशन के कितने क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, आईआर से भी क्वेश्चन पूछता है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एनवायरमेंट को बहुत कम समय लोग देते हैं, मैपिंग को इग्नोर करते हैं लोग, मेडिवल हिस्ट्री को तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं लोग, एंशिएंट हिस्ट्री को भी इग्नोर करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप सभी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ मार्क्स खींच करके लाएंगे, तब जाकर के आप कट ऑफ तक पहुंचेंगे। नहीं तो आप हटा दीजिए अपने दिमाग से कि आपका प्रीलिम्स होने वाला है। ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, गांठ बांध करके इन पे ध्यान देना आज से अभी से चालू कीजिए। और अभी मैं डेली टारगेट दे रहा था तो लोगों को लग रहा था कि इतना बहुत ज़्यादा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, और आपको सच बता रहा था कि मैं केवल 4 सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक दे रहा था, तब लोगों को इतना ज़्यादा लग रहा था, तो लोग कैसे ध्यान देते होंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो प्रीलिम्स है ये नॉलेज टेस्ट है, फैक्चुअल टेस्ट है, स्टैटिक्स टेस्ट है। इसके अंदर आपको निचोड़ के रख देता है, बात समझिए, ये आपको निचोड़ के रख देता है। बुक को इतना ज़्यादा रिवाइज करो, जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो उसको इतना ज़्यादा रिवाइज करो, इतना ज़्यादा रिवाइज करो कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए तो आपको पेज नंबर तक याद हो कि पेज नंबर फलाने में इस जगह पे ये आंसर इसका लगा हुआ था, ये फैक्ट इसका लिखा हुआ था मैंने अपने पेन से। इतना आपको रिवाइज हो, बात समझ रहे ना, पेज नंबर तक याद होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ये गलती और कर देते हैं, बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि दे हैव मल्टीपल सोर्सेस। मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट मुझसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछने आते हैं कि सर घटना चक्र पढ़ूं, पूर्वावलोकन घटना चक्र पढ़ूं, परीक्षा वाणी से मैं कंप्लीट करूं, या फिर मैं महेश कुमार बंडवाल से कंप्लीट करूं, या मैं एनसीईआरटी फॉलो करूं। मतलब लोगों को अभी तक ये डिसाइड नहीं है, पेपर के 3 महीने बचे हुए हैं, कि उनको पढ़ना किस बुक से है। बात समझ रहे हैं ना। तो आप अपने सीरियसनेस को देखिए ना कि आप कितना ज़्यादा सजग हैं अपने एग्जाम को लेकर के। मल्टीपल सोर्स हैं, उनके सामने कई सारी बुक रखी हुई हैं, कुछ चैप्टर उससे पढ़ा, कुछ चैप्टर उससे पढ़ा, कुछ चैप्टर उससे पढ़ा हुआ। नो, एक बुक डिसाइड कर दो, कोई भी बुक हो, सब बुक अच्छी होती है, मेरी बात समझिएगा। कोई भी बुक, जो भी सोर्स आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए, जो भी सोर्स आपके पास है, आप एक सोर्स रखो, सब कुछ हटा के किनारे रख दो और सिर्फ उसी को पढ़ना चालू करो। इतना पढ़ो, जितने मार्कर चलाने हो चलाओ, जितना सर्किल बनाना हो बनाओ, जितना लिखना है लिखो, जो फैक्ट बोल रहे हो उनको सर्किल बना बना के याद करो, जितना डू और डाई की चीज़ें कर डालो, मेरी बात समझिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 100% एफर्ट दीजिए और जेन्युइन होकर के एकदम तैयारी कीजिए, एफर्ट लगा दीजिए, टाल मटोल करना बंद कीजिए कि अभी कर लूँगा तो 2 घंटे बाद कर लूँगा, और एक परमानेंट सेटल टाइम बनाइए। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई कितना ज़्यादा इंप्रूव हुई है और आपका सिलेक्शन कितनी आसानी से हो जाएगा। सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा, पेपर जब खोलोगे ऐसा नहीं लगेगा कि ये नया नया दिख रहा है मुझे, ऐसा लगेगा सब कुछ पढ़ा हुआ है और एक एक आंसर आपके हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो आप एक्टिव मतलब जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे दोस्तों वो गेसिंग से आप कर ले जाएंगे, जब आपका नॉलेज इतना मजबूत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आपको हर एक पहलू पे काम करना है, आपको हर तरीके से अपने आप को मजबूत करना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं।
ये आप पाप करके जाएंगे, ये बात समझिए। आपको एक एक सब्जेक्ट को पैरेलली साथ में लेकर के चलना है, सभी को बराबर से ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से तैयार हो गया है उसको बस रिवीजन पे डाल दो, बाकी जो नहीं तैयार है उसको फोकस करना चालू कर दो, चालू कर दो, चालू कर दो। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो प्लीज़ आज से अभी से इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना चालू करो, एक बुक फॉलो करो और जो मैंने 5 एरियाज बताए हैं उनको बराबरी इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और एकदम सॉलिड नोट्स बनाओ, बात समझो, एकदम परफेक्ट नोट बनाओ। और जो भूलने वाला हो वो बनाओ। पता लगा एक किताब लिखी है, पढ़ रहे हैं, और दूसरी किताब तो अपने हाथ से लिख डाली नोट्स बनाते बनाते। बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाइए। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। फॉलो करना चालू करो और आप देखेंगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही वाली वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए, जो आपको पढ़ने पे मजबूर कर देती है। आपकी जो गलतियाँ हो रही होती हैं मैं उन सभी चीज़ों को यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ, सभी चीज़ों को मैं रिकॉल करता हूँ। दोस्तों ये जो चैनल है आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ आपका मैंने 5 मिनट भी लिया है तो दोस्तों उसको मैं यूज़ करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। और हाँ, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको जवाब दे दूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।